जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में शिव जी ने पार्वती जी को भगवान राम के बाल रूप का दर्शन कराते हुए उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया था। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की कथाएँ भी आसानी से आपके होम पेज पर मिलती रहें। पिछली कथा को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए भगवान के श्री चरणों में उनका स्मरण करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा। एहु मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हटने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बाठेर न्यानी। चरण पखारि किन्न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससि लोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्ह्यो काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो सनाथा। देहु भूप मन हर्षित तजऊ, मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा का देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा आपने पहले तो कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो।
राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति मुख कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु भरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूपुर सिंह सुत बहुविधि देह असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिन्न दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिन्न रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेबर बाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजियो भगवाना। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी आई। एक बान प्राण हरि लीना, दिन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्हा, चीन्ही विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पी, कै प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दिन न भगत हित जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी
लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुबाहु और मारीच उसी ताड़का के पुत्र थे जिसे भगवान ने एक ही बाण से अपने निज पद को दे दिया था, अर्थात उसके प्राण हर कर उसे अपना स्वरूप प्रदान किया था। इस चौपाई का अर्थ है, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। आज की कथा यहीं पूरी होती है। अगली कथा में हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से देवी अहल्या पर उपकार किया और उनका उद्धार किया। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।